चलिए आज एक नए और आसान तरीके से अंग्रेजी सीखते हैं। अंग्रेजी में कुछ एक शब्द ऐसे होते हैं जिनका इस्तेमाल आपको बहुत ज़्यादा पड़ेगा। आप किसी भी तरह के वाक्य को बोलें, चाहे आप नॉर्मल से वाक्य बोल रहे हो, चाहे आप सवाल पूछने वाले वाक्य बोल रहे हो, चाहे आप नेगेटिव वाक्य बोल रहे हो, इन शब्दों का इस्तेमाल जो है वो आपको दिखेगा ही दिखेगा। तो जब इतना सारा इस्तेमाल है इन शब्दों का, तो क्यों ना भाई इनकी तैयारी पहले से अच्छी तरीके से कर ली जाए। यही काम है हमारा। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं, सीखते हैं अंग्रेजी और नए और आसान तरीके से। सबसे पहले बात करेंगे शब्द वॉज की। WAS वॉज इसको पढ़ते हैं, इसका मतलब होता है था या थी। ध्यान से सुनिएगा, किसी भी हिंदी वाक्य में अगर आप उसके अंत में था का इस्तेमाल करते हैं या थी का इस्तेमाल करते हैं तो उसकी जो अंग्रेजी वाक्य बनेगा, उसका जो अंग्रेजी वाक्य बनेगा उसमें वॉज का इस्तेमाल किया जाएगा, बशर्ते उस वाक्य का जो सब्जेक्ट है, यानी कि जो संबोधन आप कर रहे हैं उस वाक्य में, बेसिकली जिस तरीके से वो सब्जेक्ट, बेसिकली समझिए इसको, वो जो है वो या तो आई है या तो ही है, शी है, इट है या कोई भी नाम है। नाम मतलब रोहन, रागिनी, है ना, कोई नाम है अगर, तो आपको अंग्रेजी वाक्य में वॉज का इस्तेमाल करना होगा। लेकिन वॉज का इस्तेमाल जितना आप आम तरीके से करते हैं उतने ही अच्छे तरीके से आप उसको इस्तेमाल सवाल पूछने के लिए भी कर सकते हैं। तो वॉज का इस्तेमाल करके अगर आपने सवाल पूछना हो तो आप कैसे कहेंगे? अगर तो आप हिंदी में सवाल पूछ रहे हैं कि क्या मैं एक व्यापारी था, तो इस वाक्य के सबसे पहले तो देख लीजिए अंत में था आपको दिख रहा है, दिख रहा है, तो अंग्रेजी में वॉज का इस्तेमाल होगा। ये क्लियर हो गया। क्या मैं की बात हो रही है मतलब आई, तो ये कंफर्म हो गया कि वॉज का इस्तेमाल करेंगे। क्या मैं एक व्यापारी था, ये सवाल कर रहे हैं, तो इसकी अंग्रेजी हो जाएगी वॉज आई अ बिजनेसमैन। वॉज आई अ बिजनेसमैन। तो वॉज का इस्तेमाल सवाल पूछने के लिए आप इस तरीके से कर सकते हैं। अगला शब्द है वर, जिसका मतलब होता है थे या थी। अगेन वाक्य के अंत में आपको दिखना चाहिए थे या थी। वाक्य का जो सब्जेक्ट है वो होना चाहिए यू, वी या तो दे, और इसका इस्तेमाल सवाल पूछने के लिए होगा क्या हम लोग व्यापारी थे। हम लोग यानी कि वी, थे यानी कि वर का इस्तेमाल होगा क्या हम लोग व्यापारी थे। वर वी बिजनेसमैन। वर वी बिजनेसमैन। आगे बढ़ते हैं, विल शब्द की बात करते हैं, जिसका मतलब होता है गा, गे, गी। मतलब वाक्य के अंत में अगर आपको गा, गे, गी दिखता है तो विल का इस्तेमाल किया जाएगा। विल का इस्तेमाल, सबसे बेहतर बात यह है विल की कि विल का इस्तेमाल आप सबके साथ कर सकते हैं। आई, ही, शी, इट, किसी भी नाम के साथ, यू, वी, दे, किसी भी नाम के साथ। अब विल की जब बात करते हैं ना, तो एक बहुत ही कॉमन सी कंफ्यूजन है जो मुझे नॉर्मली बच्चों में देखने को मिलती है। कंफ्यूजन जो क्रिएट होती है वो कंफ्यूजन ये है कि विल का इस्तेमाल तो मैम आपने बता दिया, शैल के बारे में नहीं बताया। तो मैं बता दूं, शैल जो है वो अब स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल नहीं किया जाता। कुछ एक एडवांस वर्जन्स हैं जहां पर कभी कभार इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वो बहुत ही एडवांस है ना। तो आपको जब आप बेसिक लर्निंग कर रहे हो तब आपको इसकी जरूरत कभी नहीं पड़ेगी, तो आपको इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जब आप एडवांस वाले करोगे तब आपको इक्की दुक्की जगह पर जो है वो शैल का इस्तेमाल आपको दिखेगा, है ना। लेकिन वो भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि उसके बिना काम नहीं चलेगा, राइट। तो आपको ये बात याद रखनी है। अब विल का इस्तेमाल करके क्या सवाल पूछ सकते हैं? जी बेशक पूछ सकते हैं। जैसे क्या वह पढ़ाई करेगा, विल ही स्टडी। क्या वह पढ़ाई करेगा, विल ही स्टडी। क्या वो पढ़ाई कर रहा होगा, विल ही बी स्टडिंग। विल के साथ दो तीन तरह का सवाल पूछा जाता है ना, मतलब आप दो तीन तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या वह पढ़ाई कर रहा होगा, विल ही बी स्टडिंग।
हे एवरीवन, वेलकम टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास। स्वागत है आपका आज की क्लास में। मैं हूं प्रीति मैम और आज की क्लास में हम लोग नए तरीके से और आसान तरीके से अंग्रेजी पढ़ना सीख रहे हैं। अंग्रेजी बोलना इसके बाद सीख लेंगे हम लोग, क्योंकि हमें पढ़ना आ जाएगा, समझना आ जाएगा, तो अंग्रेजी बोलना जो है वो बहुत ही आसान हो जाएगा। आपको क्लास को आगे बढ़ाने से पहले बता दूं, ऐप जो है बी बैंकर इंग्लिश का लॉन्च हो चुका है। प्ले स्टोर पर जाकर के, गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के आपने इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है। क्या लिखना है? बी बैंकर इंग्लिश ऐप लिखना है। इस ऐप को अपने फोन पे इंस्टॉल कर लेना है। हमारी प्रीमियम जो बैच है स्पोकन इंग्लिश कोर्स की, वो 2499 की है, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ 299 में दी जा रही है, क्योंकि ऐप हमारा लॉन्च हुआ है ना। और आप लोगों के सबके हेल्प से ऐप जो है, बहुत सारे बच्चों ने अभी तक जो है क्लासेस अटेंड कर रखी है, वो कर रहे हैं कोर्स को। कितने सारे बच्चों ने ऑलरेडी एडमिशन्स ले रखा है, उनको 2 महीने की कोर्स भी मिली है, साथ में 6 महीने की वैलिडिटी भी मिली है, उनको नोट्स मिल रहे हैं, PDF मिल रहे हैं, बहुत सारी चीजें मिल रही हैं। पर ऐप लॉन्च हुआ है तो भाई ये ऑफर कभी ना कभी तो खत्म होगा। तो ये जो ऑफर है प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश बैच का, वो मतलब खत्म हो जाए ये ऑफर 2499 वाला, उसके पहले आप ये वाला कोर्स जो है वो ज्वाइन कर लीजिए। बिकॉज आप एक बार ज्वाइन कर लोगे तो 6 महीने की आपकी वैलिडिटी है, आप कभी भी इसको देख करके फिनिश कर सकते हो और अंग्रेजी बोलना सीख सकते हो। तो ये जरूरी है कि आप अभी इसको इनरोल कर लो, है ना, इसको ज्वाइन कर लो अभी, क्योंकि फिर ये 2499 वाला फिर प्राइस तो सेम हो जाएगा ना, फिर 299 वाला ऑफर प्राइस तो रहेगा नहीं, है ना। तो आप इसको ज्वाइन कर लो। आगे बढ़ने से पहले बता दूं, ऐप और पेड क्लास से संबंधित जानकारी के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। सुबह 10 से शाम के 6 तक। फ्री कोर्सेज और पेड ई बुक की जानकारी के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, सुबह 10 से शाम के 6 तक। हमारी किसी भी ई बुक को लेने के लिए इस वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं। मतलब इस वेबसाइट को गूगल करेंगे, गूगल में सर्च करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे ई बुक के स्टोर पर। वहां पर आप ई बुक्स को अपने लिए ले सकते हैं। फोन पर डाउनलोड जरूर कर लिया करें ई बुक को, क्योंकि आप पेमेंट कर देते हो, फिर ई बुक जो है वो डाउनलोड आपको करनी पड़ेगी, आपके फोन पर वो आ जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले शब्द को पढ़ते हैं, जो कि है इज, जिसका मतलब होता है। इसका इस्तेमाल ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ होता है। जैसे क्या वह व्यापारी है, इज ही अ बिजनेसमैन। क्या वह व्यापारी है, इज ही अ बिजनेसमैन। अगला शब्द है एम, जिसका मतलब होता है हूं, और एम का इस्तेमाल जो है वो आई के साथ किया जाता है। ठीक है, जैसे क्या मैं एक शिक्षक हूं, एम आई अ टीचर। क्या मैं एक शिक्षक हूं, एम आई अ टीचर। अगला शब्द है आर, जिसका मतलब होता है हैं। इसका इस्तेमाल यू, वी और दे के साथ होता है। क्या हम लोग डॉक्टर्स हैं, आर वी डॉक्टर्स। क्या हम लोग डॉक्टर्स हैं, आर वी डॉक्टर्स। बढ़ते हैं आगे, अगले शब्द की बात करते हैं, जो कि है कैन, जिसका मतलब होता है सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूं। और ये क्षमता यानी कि एबिलिटी को शो करता है, किसी कार्य को कर पाने की क्षमता, किसी चीज को कर पाने की क्षमता यानी कि एबिलिटी को दिखाता है। जैसे क्या हम लोग ये कर सकते हैं, कैन वी डू दिस। क्या हम लोग ये कर सकते हैं, कैन वी डू दिस। आगे बढ़ते हैं, अगले शब्द की बात करेंगे, जो कि है कुड। कुड का जो मतलब होता है वो 2 तरीके से इस्तेमाल होता है, सका, सकी, सके। वाक्य में दिखेगा, नहीं तो दिखेगा पाया, पाई, पाए। इन दोनों में से कुछ भी दिखेगा ना आपको वाक्य में, तो कुड का इस्तेमाल होगा अंग्रेजी में। एक बात जो खासी याद रखने वाली है वो ये है कि कुड जो है वो कैन का पास्ट फॉर्म है। तो कैन एबिलिटी दिखाता है, कुड जो है वो कैन का पास्ट फॉर्म है, तो कुड भी क्या दिखाएगा, एबिलिटी ही दिखाएगा। इस्तेमाल ये सबके साथ इस्तेमाल हो जाता है, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। क्या मैं अंग्रेजी बोल पाया, कुड आई स्पीक इंग्लिश। क्या मैं अंग्रेजी बोल पाया, कुड आई स्पीक इंग्लिश। बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अगले शब्द की, जो कि है हैव, जिसका मतलब होता है पास है। राइट। अच्छा, हैव के बारे में कुछ एक बातें मैं आपको बता दूं। दैट इज, हैव का ना 2 तरीके से इस्तेमाल होता है। एक मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया के तौर पर, दूसरा हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया के तौर पर। सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगी, घबराइए नहीं, पढ़ाऊंगी भी आगे, उसका एग्जाम्पल्स भी दूंगी, लेकिन आपको कुछ एक बातें याद रखनी होंगी। हैव
पास है के तौर पर इस्तेमाल जब हो रहा है तो इसका मतलब हो जाता है कि ये जो है मुख्य क्रिया के तौर पर जो है यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। और दूसरा इस्तेमाल मैंने क्या बताया आपको, हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया के तौर पर इस्तेमाल बताया, राइट। हैव का इस्तेमाल आई यू वी दे के साथ होता है। जैसे क्या मेरे पास एक बुक है, डू आई हैव अ बुक। तो समझने वाली बात क्या है यहाँ पर, समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि क्योंकि यहाँ पर हैव का इस्तेमाल बता रहे हैं, है ना, तो हैव से सवाल न शुरू हो करके जब आपको हैव का इस्तेमाल करना हो तो डू उसकी हेल्प करता है। हैव के जरिए हैव का इस्तेमाल करके सवाल पूछने के लिए, डू आई हैव अ बुक, क्योंकि यहां पर देखिए हैव दो बार तो इस्तेमाल होगा नहीं, हैव आई हैव अ बुक ये तो होगा नहीं, होगा क्या, ये तो गलत हो जाएगा। तो यहां पर काम कौन कर रहा है, वो एक ही जना दो जगह काम तो कर नहीं सकता, है ना, लॉजिकली वो फिट नहीं बैठेगा। ओके, तो डू आई हैव अ बुक ये इस्तेमाल होगा। इसके अलावा मैंने बताया हैव जो है वो हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। इस्तेमाल वही आई यू वी दे के साथ होता है। हेल्पिंग वर्ब में आप कैसे पहचानोगे, हेल्पिंग वर्ब में हैव का ना आपको सीधे सीधे शाब्दिक अर्थ नहीं दिखेगा, यानी कि वाक्य में आपको हैव दिखेगा तो सही, लेकिन उसका सीधा सीधा शाब्दिक अर्थ आपको उसके हिंदी या इंग्लिश वाले वाक्य में मतलब वाइस वर्सा नहीं दिखेगा आपको, लेकिन वो वाक्य को बनने में मदद करेगा, उसके बिना वाक्य बनेगा नहीं। तो हो गया ना हैव हेल्पिंग वर्ब। जैसे क्या आप पढ़ाई कर चुके हैं, हैव यू स्टडीड, क्या आप पढ़ाई कर चुके हैं, हैव यू स्टडीड। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे हैज की। देखिए हैव की बात करें और हैज की बात ना हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हैज जो है इसका इस्तेमाल भी दो तरीकों से होता है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के तौर पर। इसका इस्तेमाल मतलब जो है वो पास है के तौर पर होता है और इसका इस्तेमाल ही शी इट और किसी भी नाम के साथ होता है, राइट। अब जो उदाहरण बताऊंगी उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये वाक्य कुछ ऐसा है, क्या उसके पास एक कार है, इसकी अंग्रेजी हो जाती है डज ही हैव अ कार। वेट, हम लोग हैज के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन जब वाक्य बनाने की बारी आई तो हमने पढ़ा डज ही हैव अ कार। तो यहां पर क्या हो रहा है समझिए, यहां पर हो ये रहा है हैज जो शब्द है वो एस या ईएस लग करके बना हुआ है ना, वो एक अलग सेपरेट टॉपिक है। और उसी के साथ डज जो शब्द है वो भी ईएस लग करके बना हुआ है, डू के साथ ईएस लगा ना तो है डज बन गया, करेक्ट। तो एक ही वाक्य में एस और ईएस वाला वाक्य दो बार नहीं लिखा जा सकता, यानी कि ये जो है डज ही हैज अ कार नहीं होगा, वो फिर गलत हो जाएगा। तो फिर करें क्या, तो हमने मदद ली हैव की और ये वाक्य हो गया डज ही हैव अ कार। डज ही हैव अ कार मतलब काम जो है उसने हैव को भेजा अपना काम करने के लिए। बात समझ रहे हैं, आसान भाषा में अगर बोलूं तो। इसके अलावा हैज का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के तौर पर भी होता है, जहां पर अगेन इसका इस्तेमाल ही शी इट और किसी भी नाम के साथ होता है। अगेन हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि सहायक क्रिया के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। सीधे सीधे शाब्दिक अर्थ नहीं मिलेगा देखने को, लेकिन इस्तेमाल जरूर होगा। जैसे क्या उसने पढ़ाई कर ली है, हैज ही स्टडीड, क्या उसने पढ़ाई कर ली है, हैज ही स्टडीड। आगे बढ़ते हैं अगले शब्द की ओर जो कि है हैड, जिसका मतलब होता है पास था। इसका इस्तेमाल आई यू वी दे ही शी इट और किसी भी नाम के साथ होता है। जैसे क्या उनके पास एक कार था, डिड दे हैव अ कार, राइट। बढ़ते हैं आगे, हैड का इस्तेमाल जानेंगे हेल्पिंग वर्ब। देखिए हैड का इस्तेमाल भी दो तरीकों से होता है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो यहां पर देखिए आपको समझने वाली बात है, डिड के साथ हैड का इस्तेमाल नहीं होगा। ओके, क्या उनके पास एक कार था, डिड दे हैव अ कार ही होगा, डिड दे हैड अ कार नहीं होगा, क्योंकि डिड लगा हुआ है यहां पर, तो इसके साथ हैड नहीं इस्तेमाल होगा। तो अब हैड इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन हमें हेल्प तो चाहिए, तो हैड ने भी किससे मदद मांगी, हैव से मदद मांगी, और ये वाक्य हो गया डिड दे हैव अ कार, राइट। आगे बढ़ते हैं, हैड की बात करते हैं। जब हैड हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया के तौर पर काम करता है, रूल जो है वो सेम रहता है, बन जाता है क्या वह पढ़ाई कर चुका था, हैड ही स्टडीड, क्या वह पढ़ाई कर चुका था, हैड ही स्टडीड। आगे बढ़ते हैं अगले शब्द की ओर जो कि है शुड, जिसका मतलब होता है चाहिए, और ये सबके साथ इस्तेमाल हो जाता है। इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, क्या हमें ऐसा करना चाहिए, शुड वी डू दिस,
क्या हमें ऐसा करना चाहिए? शुड वी डू दिस? आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे डू की, जिसका मतलब होता है करना। क्या मतलब होता है? करना। इस्तेमाल ये आई यू वी और दे के साथ होता है, जैसे क्या मैं पढ़ाई करता हूं, डू आई स्टडी। क्या मैं पढ़ाई करता हूं, डू आई स्टडी। अगला शब्द है डज, यानी कि डू के साथ ईएस लगा, क्योंकि डू जो है वो आई यू वी दे के साथ इस्तेमाल हुआ, लेकिन सब्जेक्ट हमारे पास ही शी इट नेम भी तो बचा हुआ है, तो उसके लिए हमें शब्द चाहिए। ये हो गया डज, जिसका मतलब होता है करना। क्या वह पढ़ाई करता है, डज ही स्टडी। क्या वह पढ़ाई करता है, डज ही स्टडी। अगला शब्द है डिड, जिसका मतलब होता है किया। ये सबके साथ इस्तेमाल किया जाता है। क्या हमने पढ़ाई किया, डिड वी स्टडी। क्या हमने पढ़ाई किया, डिड वी स्टडी। राइट। तो चलिए भाई, ये थी आज की क्लास, जहां पर हमने नए मतलब जो शब्द हम लोग ऑलरेडी जानते हैं उनका नया इस्तेमाल सीखा और आसान इस्तेमाल सीखा। अब इनकी मदद से भी आप सवाल कर सकते हैं, आप सवाल समझ सकते हैं, आपको कंफ्यूजन नहीं होगी कि भाई इससे कैसे सवाल कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। राइट। क्लास तो करा दिया। अब थोड़ा सा ऐप के बारे में बता दूं। अगर आप पहली बार ऐप को ओपन कर रहे हैं अपने मोबाइल पर, तो आपको सबसे पहली पेज पर दो ऑप्शन दिखेगा, एक होगा रजिस्टर नाउ और दूसरा होगा लॉगिन। पहला वाला लॉगिन, दूसरा वाला रजिस्टर नाउ। क्योंकि आप पहली बार इस ऐप को खोल रहे हैं तो आपको रजिस्टर नाउ पर क्लिक करना होगा। उसके पे क्लिक करने के बाद आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और कोई एक बढ़िया सा पासवर्ड सेट करना होगा। उसके बाद रजिस्टर बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप रजिस्टर बटन पर क्लिक करोगे, आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। इसके बाद आपको कोर्स को लेना है। कोर्स लेने के लिए सबसे पहले तो कोर्सेज को खोजेंगे, उसके बाद वहां जाकर के लाइव क्लास नहीं तो रिकॉर्डेड क्लास पर क्लिक करेंगे। लाइव क्लास पर नहीं, रिकॉर्डेड क्लास पर क्लिक करेंगे। रिकॉर्डेड क्लास पर क्लिक करने के बाद ये ऑफर पेज खुलेगा, जहां पर आपको व्यू नाउ पर क्लिक करना है। व्यू नाउ पर क्लिक करने के बाद आपके पास ये वाला पेज खुलेगा, जिसमें बैच डिटेल्स, डेमो, क्लास पीडीएफ, ये सारी चीजें लिखी हुई होंगी। तो क्लास की डिटेल्स आप पूरी पढ़ लेंगे। उसके बाद क्लासेस में आकर के आपको पी क्लास 1 से लेकर पी क्लास 60 तक सारी की सारी जो वीडियोस हैं वो आपको अनलॉक दिखेंगी, 1 से लेकर के 60 तक। तो आपको क्लास 1 पे आकर के अनलॉक नाउ पर क्लिक करना है, जिसके साथ ही ये वाला पेज खुल जाएगा। इस पेज में कूपन अप्लाई करना है, जिसके तहत 2499 का कोर्स जो है वो 299 में तब्दील हो जाएगा। और इसके साथ ही आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इस वाले पेज पर पहुंच जाओगे, जहां पर 299 आपने पे करना है अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, फ्री चार्ज, मोबीविकी, नेट बैंकिंग, किसी भी जरिए से आप पेमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं। इस वाली पेज पर आकर के आपका एडमिशन हो गया, जैसे ही आपका पेमेंट हो गया। सारी अनलॉक नाउ वाली क्लासेस अब स्टार्ट नाउ हो चुकी हैं। क्लास की पीडीएफ देखने के लिए क्लास पीडीएफ पर क्लिक करेंगे। क्लास 1 से लेकर के क्लास 60 तक की सारी पीडीएफ पर व्यू नाउ को क्लिक करके आप पीडीएफ देख सकते हैं। होमवर्क पीडीएफ के लास्ट में है, प्रैक्टिस करके होमवर्क भी अपनी चेक कर सकते हैं। राइट। इसके अलावा ऐप और पेड कोर्स से संबंधित जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें सुबह 10 से शाम के 6 तक। फ्री कोर्स या ई बुक की जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें सुबह 10 से शाम के 6 तक। इसके अलावा हमारी ई बुक्स लेने के लिए इस वाली वेबसाइट पर चले जाएं, जहां पर आपको मिलेगी ग्रामर की ई बुक, आपको मिलेगी वोकैबुलरी की ई बुक, आपको मिलेगी टेंसेस की ई बुक, आपको मिलेगी बेसिक प्लस की ई बुक और मिनी स्पोकन की ई बुक। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। इसके साथ ही व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम के चैनल पर 18,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपके साथ धोखाधड़ी ना हो, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इन्होंने मेरे नाम से चैनल बना रखा है, पर मैं बता दूं आपको मेरे नाम से कोई चैनल नहीं है। ठीक है, बी बैंकर इंग्लिश क्लासेस ही ऑफिशियल चैनल है, आपको उसी को ज्वाइन करना है। ई बुक्स के बारे में जानकारी आपको वहां पर मिल जाएगी। ऐप के बारे में अगर और कोई कंफ्यूजन आती है तो भी आप वहां पर संपर्क कर सकते हैं। तो जल्दी से टेलीग्राम नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास।